जय हिंद। जो हमने बायोलॉजी का सीरीज़ स्टार्ट करा था उसमें हम लोग मानव शरीर के तंत्र के बारे में पढ़ रहे थे। जितने भी सिस्टम मानव शरीर में पाए जाते हैं, जितने भी तंत्र पाए जाते हैं उनके बारे में पढ़ रहे थे। उस क्रम में आज हमको पढ़ना है पाचन तंत्र। आइए पाचन तंत्र के बारे में खूब अच्छे से अध्ययन करते हैं। इन मुख्य तंत्रों में हम तंत्रिका तंत्र पढ़ चुके हैं। आइए पाचन तंत्र पढ़ते हैं। शरीर में पाचन तंत्र के मुख्यतः दो भाग होते हैं। एक ऐसे अंग जिनमें पाचन की क्रिया संपादित होती है और दूसरे ऐसे अंग जो क्या करते हैं, पाचक रस को स्रावित करते हैं और भोजन को पचाने में मदद करते हैं। तो यही दो अंग के बारे में पढ़ना है जो कि जिनमें पाचन की क्रिया संपादित होती है और दूसरा वैसे अंग जो पाचक रस को स्रावित करके भोजन को पचाने में मदद करते हैं। पाचन की क्रिया में क्या होता है, तो जितने भी जटिल अणु पाए जाते हैं भोजन में, उन्हीं जटिल अणुओं को सरल अणुओं में तोड़ा जाता है। आइए मान लीजिए यह ब्लैक कलर का जो है हमने कण दिखा रखा है, ये भोजन है। इसको जब हम अंदर लेते हैं तो यह मुंह से होते हुए ग्रसनी, अमाशय, मुंह से होते हुए पहले कहाँ जाता है, ग्रसनी, ग्रसनी से अमाशय, अमाशय से फिर छोटी आंत और छोटी आंत से फिर क्या बड़ी आंत में जाता है और उसके बाद क्या करता है, एनस से बाहर निकल जाता है। भोजन की यही प्रक्रिया, ऐसे ही इस प्रक्रिया को ध्यान दीजिएगा। क्या बोला हमने, भोजन मुख से होते हुए ग्रसनी में जाता है, ग्रसनी से होते हुए अमाशय, अमाशय से छोटी आंत, फिर बड़ी आंत और एनस से फिर क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है। देखिए जब भोजन मुख में जाता है हमारे, तो वहाँ पे 3 ग्रंथियाँ पाई जाती हैं जो कि क्या करती हैं, टाइलिन नामक एंजाइम को स्रावित करती हैं। ये रही वो 3 ग्रंथियाँ जो टाइलिन नामक एंजाइम को स्रावित करती हैं। यहाँ मुख में जो लार में टाइलिन पाया जाता है, ये स्टार्च का क्या करता है, पाचन करता है और उसको वो माल्टोज में बदल देता है। पाचन की क्रिया हमारे मुख से ही शुरू हो जाती है और इसके बाद ये मुख से होते हुए इसोफेगस के रास्ते कहाँ पहुँचता है, स्टोमक में पहुँचता है। यहाँ जो स्टोमक यानी अमाशय है, इसके दीवारों पर गैस्ट्रिक ग्रंथियाँ होती हैं जो क्या करती हैं, गैस्ट्रिक जूस यानी जठर रस को क्या करती हैं, स्रावित करती हैं। उनमें मुख्य रूप से HCl, पेप्सिन और रेनिन नामक क्या होती हैं, ये गैस्ट्रिक रस स्रावित होती हैं। यहाँ पे ये जो पेप्सिन है, ये बहुत ही मुख्य भूमिका निभाता है। ये पेप्सिन प्रोटीन को पेप्टोन्स में कन्वर्ट कर देता है यानी बदल देता है। पेप्सिन क्या करता है, प्रोटीन को पेप्टोन्स में बदल देता है। कहाँ, तो अमाशय में यानी स्टोमक में। यहाँ अमाशय में लगभग भोजन का पाचन हो जाता है और जब ये भोजन अमाशय के अंत में यानी छोटी आंत के जब शुरुआत में पहुंचता है, तो यहाँ आप देख रहे होंगे हमने मार्क कर रखा है लीवर। इस लीवर के पास ही एक गॉल ब्लैडर यानी क्या होता है, पित्ताशय होता है जो पित्त रस को स्रावित करता है, अर्थात बायल जूस को स्रावित करता है और वह खाने के साथ मिल जाता है और अभिक्रिया बहुत ही तीव्र होती है और भोजन का पाचन यहीं पे लगभग हो जाता है। और यहाँ पे लीवर के बारे में मैं आपको एक बात बता दूं, सबसे बड़ी जो ग्रंथि है हमारे शरीर का, यह लीवर ही है। यह क्या, इसका काम क्या है, तो यूरिया का निर्माण करना, जितने भी हानिकारक सूक्ष्मजीव हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं उनको नष्ट करना, इसका ये बहुत ही महत्वपूर्ण काम है। तो ये रहा आपका लीवर जो शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि भी है। अब पाचन क्रिया में जो अंग भाग लेते हैं उसका अगला भाग जो है वो है अग्नाशय। ये जो हमने ब्लू लाइन मार्क कर रखा है, क्या होता है, ये अग्नाशय से एक निकला हुआ है और क्या यकृत से आके ये ब्लू लाइन मिला हुआ। तो आइए अग्नाशय के बारे में जानते हैं। अग्नाशय क्या करता है, इसमें ट्रिप्सिन नामक एंजाइम पाई जाती है जो कि ये अग्नाशय क्या करता है, ट्रिप्सिन को सिक्रेट करता है, स्रावित करता है और जो पेप्टोन्स है उसको एमिनो अम्ल में बदल देता है यानी एमिनो एसिड में बदल देता है। तो आपसे काम पूछा जाता है कि अग्नाशय का क्या काम है, तो ये जो अग्नाशय है ये क्या करता है, ट्रिप्सिन को स्रावित करता है और यहाँ पेप्टोन्स को एमिनो अम्ल में बदल देता है। आप प्रत्येक अंग का और प्रत्येक ग्रंथि का काम को क्या कर लेंगे, याद कर लेंगे, क्योंकि यही पूछा जाता है पेपर में। आपको एक बात मैं बता दूं
कि जो हमारा मतलब शरीर है और पाचन तंत्र है, जहाँ से मुख से लेके और एनस तक लगभग इसमें जो पाइप पाई जा रही है, मतलब जो ये फूड पाइप से लेके ये जितनी भी नली है, लगभग 10 से 12 मीटर लंबी नली होती है। आइए अब छोटी आंत के बारे में जानते हैं। छोटी आंत में भोजन के साथ क्या होता है, यानी भोजन को कैसे पचाया जाता है। तो लगभग छोटी आंत में आते आते भोजन का पाचन हो गया रहता है। और यहाँ पे छोटी आंत में जितने भी शरीर में मिनरल्स जाते हैं उनको अवशोषित किया जाता है, और बड़ी आंत में जो भी पानी वगैरह होता है, जल होते हैं, उनको अवशोषित किया जाता है। तो छोटी आंत और बड़ी आंत मिलके पचे हुए भोजन में अवशोषण का काम करती हैं। छोटी आंत का क्या काम है, तो मिनरल्स को ये अवशोषित करती हैं, जबकि बड़ी आंत क्या करती है, पानी को अवशोषित करती है। और उसके बाद जितने भी वर्ज्य पदार्थ बचते हैं उनको उत्सर्जन कर दिया जाता है, किसके थ्रू, तो एनस के थ्रू। तो ये रहा आपका क्या, पाचन तंत्र। मुझे आशा नहीं, पूरा विश्वास है कि आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।